मनीष भाई, ये लो अपनी अमानत। अरे मनीष भाई कहाँ गए? पता नहीं, वो तो बिना कुछ बताए बाहर चले गए। तुम एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, मैं देखता हूँ। मनीष, 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 मेरे यार, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मेरे घर से ऐसे ही उठकर चले आए? ये तुम नहीं जानते अब्दुल, तुम नहीं समझ सकते। कुछ बताओ तो सही। अगर तुमने अपनी भाभी ज्योति को देखा होता तो तुम सब समझ जाते। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। शबनम का चेहरा हूबहू ज्योति जैसा मिलता है। क्या? बताओ मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ, मैं कैसे रह सकता हूं अब्दुल? मनीष भाई, जब मेरा बुरा वक्त था तो आपने मेरा साथ दिया। आज आपका बुरा वक्त है। क्या इस बुरे वक्त में मैं आपका साथ ना दूं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूं मनीष भाई, घर चलो। तुम्हें भी एक मेरी बात माननी होगी। हाँ बोलो। तू कहीं मेरी नौकरी लगवा देना तो मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। अगर मैं घर पे रहूंगा तो शबनम को देखकर मुझे ज्योति की याद आएगी। मनीष भाई, तुम चिंता मत करो। जहां मैं काम करता हूं वहीं मैं तुम्हारे काम की भी बात कर लूंगा। आप सिर्फ घर चलो। तो फिर ठीक है अब्दुल, चल आओ। माय कम इन सर। कम इन। थैंक यू। यस सर। अब्दुल। जी सर। ये लो, ये चेक है। राजनगर वाला जो हॉस्पिटल है ना, वहां पर डॉक्टर शिव होंगे, उनको ये दे देना। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, पूछो। यहाँ पे जो सेठ जी हुआ करते थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियां आपने संभाली। बस मन में एक सवाल सा था, सोचा आपसे पूछ लूं। बहुत अच्छा किया अब्दुल तुमने ये सवाल पूछकर। मेरे भी मन में था कि मेरे साथ जो घटना हुई है ना, किसी को बताऊं और अपना दिल हल्का करूं, लेकिन आज तुमने ये सवाल पूछकर बहुत अच्छा किया। तो फिर सुनो, मेरे बीते हुए कल में मैंने बहुत पाप किए। एक देवता जैसे इंसान के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। और जब मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ, तब मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। लेकिन जब मैं अपने जीवन को खत्म करने जा ही रहा था, तब मैंने देखा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था। तब मैं उसके पास गया। उस गाड़ी में हमारे स्वर्गवासी सेठ जी थे। फिर मैं अपना दुख भूलकर उन्हें अस्पताल लेकर गया, उनका इलाज कराया। और जब वो ठीक हुए, तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारी क्या कहानी है। तब मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं इतना पापी हूं कि शायद भगवान भी मुझे माफ ना करे। इसीलिए मैं अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान देने के लिए जा रहा हूं। तब सेठ जी ने मुझे समझाया कि बेटा, जान देना कोई सलूशन नहीं है, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। ये जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम और भी कुछ कर सकते हो। सेठ जी की ये बात मुझे समझ में आ गई। फिर सेठ जी ने मुझे अपने पास रख लिया। मैंने उनकी सेवा की, लेकिन उनके आखिरी वक्त में उन्होंने फिर मुझे अपने पास बुलाया और एक वकील को बुलाया, और उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है सेठ जी की तारीफ बयान करने के लिए। सेठ जी की मैं इतनी इज्जत करता हूँ कि उनकी इस चेयर पर आज तक ना मैं बैठा
और ना ही मैंने किसी को बैठने दिया। मैंने अपनी कुर्सी अलग लगा ली। बस अब मैं ये सोच रहा हूँ अब्दुल कि काश मुझे वो भला इंसान मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांग लूँ, तो हो सकता है शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। तो बस यही मेरी कहानी अब्दुल, यही मेरी कहानी है। साहब, आपकी बातें सुनकर तो मेरा भी दिल भर आया, लेकिन आपने एक अच्छा काम किया है। भगवान उसका फल आपको जरूर देगा। कोई बात नहीं अब्दुल, सब ऊपर वाले की माया है। अब तुम एक काम करो, ये चेक जल्दी से डॉक्टर शिव के पास पहुंचा दो, ठीक है? ठीक है सर। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कमिंग। 2 मिनट बैठिए। ठीक है डॉक्टर साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, हमारे सेठ जी ने हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के लिए ये चेक भेजा है। जी, कमाल की बात है। ऑनर भले ही बदल गई हो, लेकिन रूल आज भी वही है। भैया, अरे लगता है बिट्टो को होश आ गया। ये तो मनीष भैया की बहन बिट्टो है। डॉक्टर साहब। हाँ जी। क्या ये मनीष की बहन बिट्टो है? हाँ जी, ये बिट्टो है। लेकिन आप इसको कैसे जानते हैं? मनीष मेरा दोस्त है और ये मनीष की बहन है, मतलब मेरी बहन की जैसी है। मगर ये इस हालत में। ये पिछले 5 महीने से कोमा में थी, इसको आज ही होश आया है। मगर डॉक्टर साहब, ये बिट्टो के साथ कब और कैसे हुआ? बात दरअसल ये है, ये गाजियाबाद में जा रही चौधरी मोड़ पे, वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, क्या मैं इसको ठीक होने पर इसको ले जा सकता हूँ? इसके घर वालों से मिलवा सकता हूँ? हाँ, आप इसे अच्छा होने पे ले आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। भैया, अब आप ठीक हो? अब आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपने आप को? बिट्टो। भैया, बिट्टो, मेरी बहन, तू फिक्र मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी बहन को लेकर जा सकता हूँ? हाँ, अब आप लेके जा सकते हो। काफ़ी दिनों बाद इनको होश आया है। अब कुछ दिन इनको यहीं रहना पड़ेगा। जब ये ठीक हो जाएंगी तो आप इनको ले आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी वक्त लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो, आराम से चलो। शबनम, शबनम, देखो कौन आया है। भाभी। भाईजान, ये अरे भाईजान, ये क्या मसला है? ये मसला नहीं मेरी बहन, ये एक बहुत दुख भरी कहानी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये हमारे मनीष भाई की बहन बिट्टो है।
ये किसी हाल से है और पूरे 5 महीने बाद ये कोमा से बाहर आई है और अल्लाह की रहमत से ये मुझे मिल गई और मैं इसे यहाँ ले आया। ये तो भाईजान आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन भाईजान, ये मुझे भाभी भाभी क्यों बुला रही थी? हाँ बहन, ये भी एक कहानी है। दरअसल इसकी जो भाभी है उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। और मनीष भाई जो उस दिन हमारे घर से रूठ कर जा रहे थे, उसकी भी वजह यही थी कि तुम्हारे अंदर उन्होंने अपनी बीवी का रूप देखा और क्या हुआ उन्हें? और उसके प्यार की निशानी ये अपने पेट में पाल बैठी। इसी के चलते जब इस बात का सबको पता चला तो मनीष भाई ने इन्हें थोड़ा बहुत कह सुन दिया और ये पगली घर छोड़कर चली गई। उधर भाभी का भाई भी भाग गया। ये सारी बातें भाभी को बर्दाश्त न हुई और उनके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया और भाभी भी इस दुनिया से चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। इनके परिवार ने कितना दुख झेला है। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है मनीष भाई के एहसानों का कर्ज चुकाने का। अब खान मामू को मुझे यहाँ बुलाना पड़ेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं भाईजान, हमें उनकी मदद करनी होगी। बुरे वक्त में उन्होंने हमारी मदद की थी। मैं खान मामू को फोन मिलाता हूँ। फोन? इस वक्त फोन किसका आ गया? अब्दुल का फोन? हेलो खान मामू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? हाँ, सब अल्लाह का शुक्र है। आप एक बार घर पे आ जाओ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? आज कैसे याद आ गई अपने मामू की? मामू, आपको तो हमारी याद आती नहीं। 12 साल हो गए, हम आपके यहाँ कई बार आ गए, लेकिन मामू आप हमारे यहाँ एक बार भी नहीं आए। बेटा तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मैं आ तो जाता, लेकिन जीजा जी की उस दिन की बात के बाद जो उन्होंने बेइज्जत करके मुझे अपने घर से बाहर निकाला था, तब से मेरा मुंह नहीं पड़ता वहां आने के लिए। आऊंगा बेटा कभी, फिलहाल तो नहीं। नहीं मामू, बस आप एक बार आ जाओ। मनीष भाई मेरे साथ हैं। मनीष तुम्हारे वहां है? हाँ मामू। लगता है कुछ खास बात है। ठीक है बेटा अब्दुल, मैं कल आता हूँ। ठीक है मामू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। लगता है ये बच्चे किसी परेशानी में मुब्तला हैं। वालिदा थी इनकी तो वो झेल लेती, मगर अब अभी बच्चे अकेले हैं, शायद नहीं झेल पा रहे। जाना होगा खान भाई, तुझे जाना ही होगा। इंशाल्लाह कल सुबह ही जाऊंगा। क्या बोला मामू जान ने? मामू कह रहे मैं आ रहा हूँ। अब वो ही हमें इस परेशानी से निकालेंगे। हाँ। अरे भाई साहब सुनना जरा।
टाइम क्या हो गया? टाइम, रुक साले, ये ले। रुक जा हरामजादे, मेरी मेहनत की कमाई लेके जाएगा। भाग, कहाँ भागेगा? जाता कहाँ है? हरामजादे, मेरी मेहनत की कमाई को लेकर भागेगा? ला, छोड़। अब्दुल बेटा, ओ अब्दुल बेटा। अरे मामू, आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मामू, खुश रहो। कैसे हो मामू? मैं ठीक हूँ। बैठो। बिस्मिल्लाह। बेटा वो मनीष कहाँ है? मनीष भी यहीं है मामू, आ जाएगा। लेकिन ये तो बिट्टो है, मनीष की बहन। हाँ मामू। इसका मतलब ये दोनों यहाँ है? हाँ। और मनीष कहाँ है? मनीष बाहर है, आ जाएगा। शबनम, देखो मामू आए हैं। जी भाईजान। मामू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम। ज्योति, तुम यहाँ? मामू, खा गए ना आप भी धोखा। ये ज्योति नहीं, शबनम है, शबनम, जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया है। हमारी शबनम? हाँ मामू। अरे बेटा, पर हुबहू ये तो बिल्कुल मनीष की पत्नी ज्योति में मिलती है। हाँ मामू। भाई साहब नहीं करूँगा चोरी, भाई साहब नहीं करूँगा। हरामजादे, क्या हो रहा है ये? ओए चल, छोड़ से, छोड़। अरे साहब, इसने छोड़। मेरे पैसे चोरी करे हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रामू, हरामजादे। रामू, ये नौकर पता नहीं। ओए छोड़ से, बदतमीजी क्या कर रहा है ये? लोकेश, तू हरामजादे, मेरी जिंदगी को बर्बाद करके ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहा। हरामजादे, तूने तो मेरे घर की खुशियां जलाकर राख कर दी। अरे पॉपी, तूने जो मेरे साथ किया है वो तो कोई गैर भी नहीं करता। तू तो मेरा अपना था। आज तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं तेरी जान लेकर मारिए जीजू, मुझे मारिए, मारिए, जितना मारना हो उतना मारिए। आप मुझे जान से मार डालिए, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ। मैं आपका गुनहगार हूँ मनीष जीजू, आपका गुनहगार हूँ। लगता है बेटा अब्दुल, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ खान मामू, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। अरे हेलो। हेलो, आप अब्दुल बोल रहे हो? हाँ जी। जी हाँ, अब्दुल बोल रहा हूँ जी। आप जल्दी से साहब के घर चले आओ। क्या हुआ? आपका जो दोस्त है ना मनीष, हाँ हाँ, वो साहब के साथ मारपीट कर रहा है। क्या? मनीष से मारपीट? जितनी जल्दी हो फटाफट आ जाओ। ठीक है। क्या हुआ बेटा? मामू, मैंने मनीष को काम पर लगवाया था और वहाँ उसके साथ मारपिटाई हो रही है। मारपिटाई? हाँ मामू। किसके साथ मारपिटाई हो रही है? चलकर देखना पड़ेगा। तो बेटा मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। ठीक है मामू, चलो। चलो। भाईजान, तुम यहीं रहो। मार दो मुझे मनीष जीजू, मार दो, जान से मार दो, मैं इसी लायक हूँ। तुझे मार के तो मैं अपने हाथ भी गंदे नहीं कर सकता पापी। लीजिए, आप अपने हाथ गंदे नहीं कर सकते तो इस लोहे के खिलौने से ही मुझे मार दीजिए, और ये किस्सा यहीं कहीं खत्म कर दीजिए मनीष जीजू, खत्म कर दीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिस चिराग ने मेरे घर की खुशियां जलाकर राख कर दी हो, उस चिराग का बुझ जाना ही ठीक। मनीष, क्या हो रहा है? खान चाचा,
मनीष भाई, तुम साहब के घर में क्यों मार रहे हो तुम इन्हें? ये साहब, ये तो ऐसा नाग है जिसने मेरे पूरे परिवार को डस लिया अब्दुल। क्या मनीष भाई, मैं कुछ समझा नहीं। तुम नहीं समझोगे अब्दुल, तुम नहीं समझोगे। दरअसल मनीष बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये साहब नहीं, नाग है नाग, जिसने मनीष की हंसती खेलती घर गृहस्थी को बर्बाद कर दिया। नहीं खान चाचा। चुप! अब और अब इस अमीर आदमी की दौलत पे नाग बना बैठा है, नाग। खान चाचा, ये सब गलत है, ये सब झूठ है, और मैंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, बल्कि मैं तो इस दौलत की हिफाजत कर रहा हूँ, और इस बात को तो अब्दुल बेहतर जानता है। अब्दुल बोलो ना। क्या बोल रहा है अब्दुल ये? हाँ। खान चाचा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमसे क्या माफी मांगता है? अगर माफी मांगनी है ना तो चलकर उससे मांग जिसकी तूने जिंदगी खराब कर दी। मैं बिट्टो की बात कर रहा हूं। अरे हमें इस धन दौलत से क्या मतलब जहां तू नाग बना बैठा है। हमें तो हमारी सिर्फ बिट्टो से मतलब है। आ चल। बिट्टो, बिट्टो। खान चाचा। अब खान चाचा कहने से क्या होता है? अब तू देख देख बिट्टो को, जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी, और तूने इसके हंसते खेलते परिवार को आग लगा दी। बिट्टो, तुम हटो चाचा। बिट्टो। अब बिट्टो बिट्टो क्या करता है? देख देख क्या हालत कर दी तूने बिट्टो की, और फिर भी कहता है जीजा जी माफ कर दो। शर्म ना आई तुझे? माफ कर दूं तुझे, माफ कर दूं। बिट्टो मेरी बहन, क्या हालत कर दी तूने मेरी बहन की, और कहता है कि माफ कर दो। चाचा मेरे घर की बर्बादी का जिम्मेदार ये है, ये। चाचा, इसको तो ऊपर वाला सजा देगा, ऐसी सजा देगा कि इधर उधर भीख मांगता फिरेगा। भीख मांगेगा तो भीख। नहीं खान चाचा। तूने मासूमों का दिल दुखाया ना, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। खान चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कमीने, माफी मांगनी है तो इस मासूम से मांग जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद करी। देख बिट्टो, बिट्टो उठो, बिट्टो, बिट्टो, बिट्टो उठो। लोकेश, तुम? बिट्टो, बिट्टो मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? मारो मुझे, और मारो। मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, मुझे गला दबाकर मार डालो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बिट्टो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। बिट्टो, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। बिट्टो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। माफी तू नहीं, गलती तो इसने की है, इस कुत्ते ने। सजा तो इसे मिलेगी, इसे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं मनीष, छोड़ दो इसे। खान चाचा। मनीष, जज्बात से नहीं, होश से काम लो। इस वक्त बहुत नाजुक मसला है, ऐसे हालात के अंदर समझदारी से काम लेना होगा। जो गलती पहले हो चुकी है उसे दोबारा न दोहराओ, हालात इसकी इजाजत नहीं देते। मनीष, शायद खुदा को भी यही मंजूर है कि अब तो बिट्टो की शादी इससे ही करा दो, बस यही ठीक होगा। मान जा मनीष,
मान जा। ठीक है चाचा। जीजा जी, चल मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चल खड़ा हो। गलतियों से ही सबक लेने वाला इंसान होता है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे मन में एक बात आई है, सोचता हूं कि कह दूं। बताओ चाचा। शायद खुदा की भी यही मर्जी है। जो इत्तेफाक शबनम का चेहरा तुम्हारी पत्नी ज्योति से हुबहू मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब्दुल, क्यों ना हम शबनम की शादी मनीष के साथ करा दें? नहीं चाचा, ऐसा नहीं हो सकता। अब्दुल मेरा दोस्त है, मैं इसे अपना छोटा भाई समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि तुम ये सोच रहे हो कि ये मुसलमान है और तुम हिंदू हो। ना चाचा, ये बात कहकर मुझे जलील मत करो। मैंने कभी हिंदू मुसलमान या जात पात का भी नहीं माना। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था, गलत न समझे मेरा दोस्त। ये नहीं समझेगा। अरे इसका बाप हूं मैं, और जो फैसला मेरा होगा वही इन बच्चों का होगा। हाँ मनीष भाई। बस तू हाँ कर दे मनीष। बेटा इधर आ। शबनम, मनीष, आज से तुम दोनों एक हो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये बिखरा हुआ परिवार फिर से इकट्ठा हो गया। चाचा, अब्दुल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये तो मेरी दीदी है ना, फिर आप इन्हें शबनम क्यों बोल रहे हो? बेटा, ये तेरी दीदी ज्योति नहीं, ये अब्दुल की छोटी बहन शबनम ही है। तेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? नहीं चाचा, मैं ये सब नहीं मानता। ये सब झूठ है चाचा। कह दीजिए कि आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। यही सब सच है बेटा, यही सच है लोकेश। चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी ज्योति बहन नहीं शबनम हूँ तो क्या हुआ? हूँ तो तुम्हारी बहन जैसी ही ना। चुप हो जाओ। बिट्टो, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें माफ किया। कोई बात नहीं बेटा, होनी होने को बनाई है, जो खुदा को मंजूर। वो सारी कहानी, सारे किस्से पहले ही रच देता है। हम तो सिर्फ उसके मोहरे होते हैं। आज शबनम का यहाँ ज्योति के रूप में मिलना, तुम्हें बिट्टो का मिलना, हम सबका यहाँ इकट्ठा होना, ये सब उसी की करामात है। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने बिखरा हुआ परिवार फिर से साथ कर दिया। इसके अंदर फिर से खुशियाँ आ गई।